एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल्स। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का। हमने क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कब कह सकते हैं? जब उसका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, तो ये सर्वांग समत्रिभुज होते हैं जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडाई आर कॉन्ग्रुएंट। सारे सर्कल अगर रेडाई सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑल स्क्वायर विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सारे स्क्वायर की लेंथ एक है, साइड की लेंथ एक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनके साइड लेंथ सेम है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे यहाँ सर्कल विद द सेम रेडाई है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और इसका हम इससे प्रदर्शित करते थे, सिंबल ये था कॉन्ग्रुएंट का। इन दो स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, साइड लेंथ एक जैसी है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके भी साइड लेंथ इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली विद द सेम साइज। शेप तो सेम होंगे पर जरूरी नहीं हो या जरूरी नहीं है कि उनके साइज सेम हो। टू फिगर हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। दो फिगर्स जिनका शेप सेम हो पर उनका साइज सेम नहीं हो, उनको सिमिलर फिगर कहते हैं। और जैसे ये दो रेड सर्कल है, इनका शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, मतलब इसका रेडियस अलग अलग है, तो ये सिमिलर होंगे। और इसको सिमिलर को हम इस साइन से बताते हैं। स्क्वायर सेम शेप नॉट सेम साइज। ये शेप तो सेम है, स्क्वायर है, पर साइज सेम नहीं है, तो ये सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सेम शेप नॉट सेम साइज, तो ये सिमिलर होंगे। इन पर्टिकुलर वी शैल डिस्कस द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। और इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर ट्राइंगल्स के हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। अब इसको क्यों पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स को, सिमिलरिटी को क्यों पढ़ना चाहिए? हाइट्स ऑफ माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट है जैसे, और डिस्टेंस ऑफ सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मून की डिस्टेंस है जैसे, हैव बीन फाउंड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। और इनकी जब हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे या हाइट निकालते हैं तो हम फीता लेके चले नहीं जाते, इसको सिमिलरिटी ट्राइंगल से या सिमिलरिटी रूल से हम इसका नाप लेते हैं, इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। और जो ऑफ फिगर्स, जो बेस होता है वो सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स का होता है कि हम सिमिलर करके हम कैसे इसका मेजरमेंट ले लें। ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सारे सर्कल, सारे स्क्वायर और सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि सर्कल में रेडियस अलग अलग हो जाता है, ऑल स्क्वायर में साइड लेंथ अलग हो जाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी साइड लेंथ अलग हो जाती है, इसलिए वो सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सर्वांग सम नहीं होते। बट ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पर सारे सर्कल और स्क्वायर्स और सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम फिगर
जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर सारे सिमिलर फिगर, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, जरूरी नहीं हो कि वो कॉन्ग्रेंट हो। सारे फिगर कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर होंगे, पर सारे सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रेंट हो। हम यहाँ ये ताजमहल की 3 डायग्राम है, स्नैप है, फोटोशॉट ग्राफ है। वी विल एट वंस से दैट दे आर द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम मोनूमेंट्स। एक ही मोनूमेंट्स के फोटोग्राफ है ताजमहल के, बट आर डिफरेंट साइज, ऊपर अलग अलग साइज के हैं। सो वी कैन से दैट द 3 फोटोग्राफ्स आर सिमिलर। हम कह सकते हैं कि सारे ये तीनों फोटोग्राफ्स क्या है, सिमिलर है। अब ये काम की बात है। दिस रियली मीन्स दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ सिमिलर फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड, इंक्रीज इन द रेशियो 35-45 और 35:55। इसका मतलब है जैसे ये हमने अगर इसको रेशियो 35 करा तो ये 45 भी हो सकता है, ये एनलार्ज हो रहा है 45 में, और ये 55 में हो रहा है, तो एनलार्ज भी हो रहा है। It can also be said that every line segment of bigger photograph is reduced, decrease in the ratio 45:35, 55:35। तो ये डिक्रीज हो रहा है 45 वाला 35 में और 55 वाला 35 में हो रहा है, तो ये रेशियो है। If we consider inclination or angles between any pair of corresponding line segment in 2 photographs of different size, we shall see that these inclination or angles are always equal। अब इनके हम एंगल की बात करें, इसकी किसी भी फोटोग्राफ के अंदर के एंगल की बात करें तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैं छोटा सा लेऊँ, ये यहाँ से लेऊँ, ये एंगल सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, और ये सेम होंगे। अगर मैं इन आपस में यहाँ का एंगल की बात करूँ, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। और जैसे यहाँ बात करी थी कि इनके जो रेशियो है, साइड के रेशियो है, वो प्रोपोर्शनल में हो रहे हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ सिमिलरिटी। क्या है, एक तो रेशियो और दूसरा सेम एंगल, ये एसेंस है सिमिलरिटी का, ऑफ 2 फिगर्स एंड इन पर्टिकुलर ऑफ 2 पॉलीगन्स। तो ये फिगर्स में भी हो सकता है और पर्टिकुलर 2 पॉलीगन्स में भी हो सकता है। पॉलीगन्स कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, सेम एंगल होंगे, एंगल सेम होंगे, और साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल में होगी। So we say that 2 polygons of same number of sides are similar। 2 पॉलीगन जिनकी साइड सेम है वो सिमिलर होंगे। इनकी 2 कंडीशन है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होने चाहिए, या कह सकते हैं हम प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब ये जो होती है, द सेम रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज रेफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उसको स्केल फैक्टर कहते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। 2 नाम है किसका, सेम रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनको हम कह सकते हैं स्केल फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस फॉर द पॉलीगन्स। वी मस्ट हैव हियर दैट मैप्स, हमने कहाँ सुन रखा है या कहाँ देख रहा है,
ग्लोबल मैप्स में हमने देखा है कि साइड में स्केल लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। और कहाँ देख रखा है, जैसे बड़े बिल्डिंग्स की ब्लूप्रिंट होती है, जो नक्शा होता है वो छोटा सा एक पेज पे होता है, तो वो भी उसमें भी स्केल फैक्टर लगता है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लगता है। आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ए सुटेबल स्केल फैक्टर एंड ऑब्जर्विंग सर्टेन कन्वीनियंस। आगे है टू क्वाड्रिलेटरल लिए हमने, एक है ABCD और एक है A-B-C-D-। ये दोनों सिमिलर फिगर है, इनके नाम यहाँ राइट कर देते हैं, ABCD, A-B-C-D। Quadrilaterals ABCD and A-B-C-D are in the same shape but different size। सेम तो शेप है भाई, क्वाड्रिलेटरल है, पर उनकी क्या है, साइज डिफरेंट है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल A-B-C-D। हमने पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी का क्या दो शर्तें हैं, क्या होती है, एक तो एंगल सेम होने चाहिए और साइड होने चाहिए प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह रहा है कि सेम शेप में और डिफरेंट साइज है, तो ये क्या है, सिमिलरिटी का रूल कर लग रहा है, और ये ABCD A-B-C- के सिमिलर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो से दैट क्वाड्रिलेटरल A-B-C-D सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ डैश नहीं आएगा, ABCD वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं। We can also note that vertex A corresponds to vertex A', और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स A है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है A' का। ऐसे ही B वर्टेक्स B' का कॉरेस्पॉन्ड्स है। वर्टेक्स C कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स C', C कॉरेस्पॉन्ड है C' का, एंड वर्टेक्स D कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स D1। D और D1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। सिंबॉलिकली हम देखें तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस आर रिप्रेजेंट एज, कैसे लिखते हैं, ये दो एरो में करके लिखते हैं, ऐसे एरो बना दिए, इसका मतलब A और A' ये कॉरेस्पॉन्ड है। ये ऐसे ही B है, C और B और B', C और C' और D और D' है। By actually measuring the angles and the side of two quadrilaterals we may verify that। ऐसे करेंगे हम वेरीफाई, जब एंगल्स की बात करेंगे और साइड्स की बात करेंगे तो वेरीफाई ऐसे होगा। दो तरीक़ों से हमने पढ़ा है कि दो फिगर सिमिलर जब होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स होगी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये एंगल A इक्वल है एंगल A' के, ऐसे लिखना पड़ेगा। एंगल B इक्वल है एंगल B' के, एंगल C इक्वल है एंगल C' के, एंड एंगल D इक्वल है एंगल D' के। तो ये हमारे को ऐसे प्रूव करना है, जो भी एंगल है वो किसके
इनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है उसको हम ऐसे इस तरह से राइट करना पड़ेगा। ऐसे ही जो साइड्स है प्रोपोर्शनल में होगी, इनको ऐसे रेफर करना पड़ेगा कि सारी साइड्स है जिस दो पॉलीगन की वो सारी क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर बात करें अगर 1/2 रेशियो में है तो ये सारी 1/2 रेशियो में है और ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ए बी सी डी एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए, ए और ए डैश इक्वल होने चाहिए। चाहे ये 45 डिग्री हो सकता है और ये अलग भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, जैसे क्वेश्चन है वैसे। और दिस अगेन एम्फेसाइज दैट टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। वापस इसको ये आ गया है कि दो पॉलीगन जिनके साइड सेम हो वो सिमिलर होंगे कब? दो कंडीशन है। एक तो ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप में इक्वल होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। और ऑल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और सारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो में होनी चाहिए और प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब हम इसका एक्सरसाइज 6.1 कर लेते हैं जो इसी बेस पर है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट सिमिलर। ऑल सर्कल्स में रेडियस अलग अलग होती है, इसलिए ये सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रेंट, इसमें भी जो साइड लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये सिमिलर होगा। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल अलग अलग हो सकते हैं, दो एंगल 45 डिग्री का हो सकता है, ये अलग हो सकता है जिससे ये साइड इक्वल होगी। और अगर हम ऐसे करें तो ये 70 के भी हो सकते हैं। तो ये जो इनके एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, वो इक्वल नहीं है। तो ये आइसोसेलेस में इक्वल नहीं होते, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे 60 डिग्री होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है, इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं। ये डेफिनेशन में ही है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर के हमें दो एग्जांपल देने हैं। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो जाएगा एनी टू सर्कल्स, और सेकंड हो जाएगा एनी टू स्क्वायर्स, एनी टू स्क्वायर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स में हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होते हैं, और स्केलन ट्रायंगल में सारी साइड्स अलग होती है, सारे एंगल
अलग अलग होते हैं, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक स्केलन ट्राइंगल। सेकंड हम लिख सकते हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एक हम राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स ले सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, दो दूसरे एंगल होंगे। तो ये एंगल तो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल जरूरी है। सिमिलर ट्राइंगल में एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। इन दोनों में केसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे, तो ये नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल है। लास्ट है थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हम देख रहे हैं यहाँ जो साइड्स है 1.5 है इस छोटे वाले फिगर्स में, और बड़े वाले फिगर में 3 है, तो ये 1/1.3 और 3 का हम अगर रेशियो निकालें तो ये आ जाता है 15 3 जा 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये सारे 1 रेशियो में आ रहा है, 1/2 रेशियो में आ रहा है, पर इनके एंगल इक्वल नहीं आ रहे। ये इस ट्राइंगल में सारे एंगल 90 डिग्री हैं, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री नहीं है। तो ये पहली शर्त है कि एंगल क्या होने चाहिए, 2 फिगर्स में सेम होने चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आंसर लिख लेते हैं नो, और हम कारण भी लिख देते हैं, बिकॉज द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल।